हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आपका शिक्षा असली के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आ गए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7 को लेकर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। ये दोनों जो है टॉपिक 10th में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो लेंस फॉर्मूला पे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन का यूज ये है कि जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का, तो हमको उसका साइन पता होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है ना, कन्वेक्स लेंस का हमको देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। देखिए, साइन कन्वेंशन में ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो जो भी इसके इधर साइड होगा, यानी कि राइट साइड में जो भी होगा, यहाँ 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 जो भी आए, तो उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो भी ऑप्टिकल सेंटर के जो है लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। ऊपर की तरफ जो भी होगा y पॉजिटिव y में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। और नीचे की तरफ निगेटिव y में अगर आएगा तो उसको हम क्या रखेंगे, निगेटिव। ये बात ध्यान रहे, ये मेन है कि जो भी इसके राइट साइड होगा वो पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट साइड में आएगा वो निगेटिव। ऊपर की तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी होगा वो निगेटिव। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि कार्टेशियन जो साइन होता है उसमें हमको कुछ चीजें समझने हैं। कलर यहां हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये आपका हम ड्रॉ कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे है आपका F1, ये आपका 2F1, इधर है आपका F2 और इधर है 2F2। हमने बताया था इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, याद रहे ये वाला जो है इसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स में। अब जो है सपोज करते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट रखे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ हाइट होगा, उसको हम बोल लेते हैं क्या, HO। ऑब्जेक्ट हाइट को क्या बोल दिया है, HO। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हम लिखते हैं U। क्या लिखते हैं, U। ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज है ना। याद करिए, बियॉन्ड 2F1 होता है तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनता है। ये आपका इमेज है। ठीक है, इमेज का हाइट को हम क्या बोल देते हैं, HI। यहां से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लिखते हैं V। क्या लिखते हैं, V। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस को लिखते हैं F। ये नजर आ रहा है। हाँ, ये बात रहे कि ये जो इमेज बना है वो रियल इमेज, कैसा इमेज है, रियल। पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। ठीक है, मैग्नीफाइड भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाता है। सारे केसेस आपको याद होने चाहिए। देख, U जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और F जो है यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब आए कि सर साइन क्या रखेंगे। साइन के लिए यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस। फोकस जो होता है वो कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का हम बात कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। आप देख लो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के जो भी इधर आ रहा है वो सब क्या होगा,
पॉजिटिव। तो ये इसका क्या है, फोकस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। यू का बात करें तो ऑब्जेक्ट जब भी हम रखेंगे तो यहां रखेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां 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 कहीं भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस हमेशा निगेटिव करेंगे। क्या लेंगे हम हमेशा, याद रहे कन्वेक्स लेंस में ये दोनों केस ऑलवेज है, हमेशा होगा। कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस यानी कि भी का। ठीक है। भी में यहां दो केस है। अगर इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, तो साइन क्या लेंगे, देखिए रियल इमेज कहां बनता है, यहां, इस दोनों के बीच में, यहां और बियॉन्ड 2f2, यानी कि जो भी इमेज बनेगा रियल यहां 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 बनेगा। तो रियल इमेज यानी कि इस तरफ बन रहा है राइट साइड में, तो रियल इमेज जब भी बनेगा लेंस में तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधा इमेज बना रहा है, तो उसको हम लोग लेंगे निगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इमेज बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रख दे तो ये इधर ही क्या बनाता है, इसका इमेज बनाता है। तो अगर हमको भी का बात करें तो हमको अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर वो वर्चुअल इरेक्ट है तो क्या लेंगे, निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा होगा पॉजिटिव, ऑलवेज, याद रहे। और हाइट ऑफ इमेज में फिर आपको रुकना है और समझना है कि अगर रियल इमेज है तो इसका साइन जो होगा, रियल, देखो रियल इमेज ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ उसका हाइट होगा। तो रियल इमेज जब भी हम लेंगे तो ये लेंगे निगेटिव, और वर्चुअल इमेज जब भी होगा तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। याद रहे यहां उल्टा होता है। हाइट वाले में सोचना है ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन रियल इमेज तो उल्टा बनता है, ऐसे बनता है नीचे की तरफ, निगेटिव में आ जाएगा, वाई निगेटिव दिखाई दे रहा है। आया बात समझ में। तो याद रखना है कि ये केस तो हमेशा है, कन्वेक्स लेंस का एफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। भी में आपको थोड़ा सोचना है, इमेज में सोचना है। अगर इमेज आपका रियल इन्वर्टेड है तो पॉजिटिव, और वर्चुअल इरेक्ट है तो क्या होगा, निगेटिव। एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन वही बात करें हाइट ऑफ इमेज का, रियल दिखे तो निगेटिव, वर्चुअल दिखे तो पॉजिटिव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये साइन आपको याद रखने हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस आपको कहां करना है, कनकेव लेंस के लिए। कनकेव में जो भी इधर आएगा उसको क्या लेंगे हम, जो भी इधर होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। जो भी इधर होगा उसको क्या लेंगे, निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ निगेटिव, यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो निगेटिव। इमेज अगर इधर बन रहा हो, ऐसी इमेज इधर बनाता ही नहीं है, इधर ही बनाता है। ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आपको दिख रहा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज नीचे अगर दिखे तो क्या लेंगे, निगेटिव। लेकिन ये नीचे बनाता ही नहीं है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है कनकेव, तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है। यानी कि इसको इधर ही बनाना है पॉजिटिव, निगेटिव में। ठीक है। ऐसे हाइट अगर बात करेंगे तो ये हाइट पॉजिटिव में जाएगा, डिस्टेंस का बात करेंगे तो वो निगेटिव में जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देखो, ये मेरे पास अगेन कलर चेंज, ये मेरे पास जो है एक लेंस है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका। हमने एक ड्रॉ किया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है F1, यहाँ पे है 2F1, यहाँ है आपका F2, और यहाँ क्या है 2F2। सिंपल सवाल। ये जो F1 है ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, कन्वेक्स का राइट साइड में होता है। इसलिए अगर कन्वेक्स का बात करेगा तो पॉजिटिव, यहां बात करेगा तो निगेटिव। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम कहीं भी रख दे, मान लो कि हम जो है यहां रख दिए,
ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनाता है वो यहाँ बनाता है, यहाँ पे इमेज बना है, दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें ये वाला डिस्टेंस u हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाला v हो जाएगा, और अगर इसका बात करते हैं तो फोकल लेंथ है f हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सारा का सारा, यानी कि हम u का बात करें, v का बात करें, f का बात करें, कोई राइट साइड है ही नहीं, सब का सब क्या है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। u आपका बोले तो निगेटिव है ना, f बोले निगेटिव है ना, और अगर आपको v बोले तो ये भी क्या है आपका निगेटिव, यानी कि कनकेव वाले केस में तो लोचा ही नहीं है कुछ। अगर आपको दिख रहा है कि ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां वही बना देता है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाता है, तो इसका v भी निगेटिव, u भी निगेटिव और f भी निगेटिव। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां तुम्हारा क्या है हाइट ऑफ इमेज। सिंपल सा बात है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सोच के देख, पॉजिटिव में। हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में, ये भी ऑलवेज। तो ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कौन कैसा इमेज बना रहा है, वो अगर ध्यान में है तो साइन आपको आराम से याद हो जाएगा। जो भी आपको इधर दिख रहा हो पॉजिटिव, इधर दिख रहा हो नेगेटिव, समझ में आ गया। चलिए ध्यान रखना है इसको। एक ओवरऑल है, देखिए कन्वेक्स का बात किया गया है तो u इसका क्या होगा, u इसका जो होगा, u का बात किया गया है, u जो इसका होगा वो क्या होगा निगेटिव। v में देखना है निगेटिव होगा कब, जब इमेज क्या हो वर्चुअल हो। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज क्या हो रियल हो। फोकस इसका क्या होता है पॉजिटिव, याद रहे कन्वेक्स का फोकस होता है पॉजिटिव और कनकेव का फोकस होता है निगेटिव, ये बात ध्यान देना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज में सोचना है प्लस कब लगाना है वर्चुअल इमेज के लिए, माइनस कब लगाना है रियल इमेज के लिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। जो अगर मिरर का याद किया होगा सेम है वही। अगर यहाँ बात करें u ऑलवेज निगेटिव, v ऑलवेज निगेटिव, f ऑलवेज निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया, ठीक है। ये ओवरऑल आपका साइन कन्वेंशन, यही आपका यूज होगा लेंस फॉर्मूला में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी इसको आप समझ लो उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है। अगर हम ये देखें, अगर हम ये बोले कि हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास लेंस है, ठीक है, ठीक, ये रहा मेरे पास लेंस, ठीक, ये लेंस है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको दे दिया कोई ऑब्जेक्ट u, हम मान लेते हैं कि इसका इमेज यहाँ बना है, इसको बोल दिया क्या v, और इसका कुछ ना कुछ अपना क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका क्या है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ इसका फोकल लेंथ। तो u भी f, यानी कि लेंस फॉर्मूला अगर बात करें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, ये रिलेशन है। 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये तीन चीजों का रिलेशन है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। कोई दो दे करके एक आपसे पूछ देता है, समझ में आया। तो सिंपल आपको और याद रहे इसका यूज हमको करना है विथ साइन। क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो वहां कहीं भी प्लस और माइनस का जिक्र नहीं होगा, वो आपको खुद से सोचना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ दे दिया कि 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, और बोला कि इसके फ्रंट में 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये u है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ दे दिया और आपसे ये पूछा कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, यानी कि आपसे पूछ रहा है
कि भी क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे कहीं आपको साइन का जिक्र किया है क्या कि या पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, कुछ भी नहीं है। वो आपको सोचना है कि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो होता है पॉजिटिव, बिना बोले प्लस लगा देना है। यू जो हमको लेना होता है वो इस साइड है, ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड है, तो यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। याद रहे कनकेव हो या कन्वेक्स, कनकेव हो या कन्वेक्स, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज दोनों केस में नेगेटिव, याद रहे। अब सुनो, अब जो है हमको भी निकालने हैं, हम यूज कर लेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमको भी पता नहीं है, हमारे पास u कितना है -60, तो इसका माइनस है लगा देते हैं, प्लस हो जाएगा 1/15, इधर जाएगा ये 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/60, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, 1/v दिख रहा होगा 1/v, तो 1/v इक्वल टू आया 3/60, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/20, यानी कि v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहाँ आया है पॉजिटिव, क्या आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस दिखे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर, और अगर प्लस दिखे तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात क्लियर हुआ। यानी कि हमको खुद सोचना है कि हमारा साइन जो है वो क्या होगा। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर प्लस ले कि माइनस ले कि क्या, ठीक है। लेंस फॉर्मूला याद रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, मिरर वाले केस में यहाँ पे बस क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर वाले केस। तो याद रखना है मिरर वाले केस में बीच में प्लस होता है और लेंस वाले केस में बीच में क्या होता है माइनस। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द, यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अभी सोचना है कि है क्या, ये सोचना है कि है क्या। देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंस कौन सा है कन्वेक्स, ठीक है। तो ये आपको u दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर। अब साइन सोचना है, लेंस कन्वेक्स है, u क्या होगा इसका नेगेटिव, कन्वेक्स हो या कनकेव u क्या होता है नेगेटिव, यानी -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो होता है वो होता है 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और ये होता है पॉजिटिव। कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कनकेव का फोकस नेगेटिव, याद रखना है। कनकेव कन्वेक्स, कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कनकेव का फोकस निगेटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का निगेटिव, ठीक है। अब वहां से हमसे क्या पूछा है भी, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस एंड इट्स नेचर। नेचर भी पूछा है हमसे, नेचर के लिए पूछा नहीं है आपको, बस प्लस और माइनस देखने हैं। लेंस फॉर्मूला यूज करिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 30, तो माइनस माइनस यहाँ क्या कर लेते हैं प्लस 1/10, इसको इधर कर लेते हैं 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। यहाँ क्या कर सकते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 1, ठीक है। 1/v इक्वल टू 2/30 का मतलब 1/15, यानी कि 1/v इक्वल टू क्या आया, आंसर हमको v के टर्म में देना है 1/v नहीं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आंसर हमेशा पलटी मार के दे, आंसर हमेशा पलट दे, ताकि वो क्या हो 1/v के टर्म में ना आके v के टर्म में आए। अच्छा पॉजिटिव साइन शो आ रहा है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका नेचर कहलाता है। क्या कहलाता है नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है इतना बात, समझ गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, हमारे पास कौन सा लेंस का बात हो रहा है, कनकेव लेंस। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी कि आपसे ये पूछा है। सर ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या किया, ये बनाया, ठीक। इसका बोला कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, F1, और यहाँ पे क्या है आपका F, चलेगा। चलिए फिर हमारे पास इधर क्या है, 2F1, 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 2F1। यहाँ पे क्या है F2, और इधर क्या है 2F, चलेगा। F1, 2F1, F2, 2F। इसका फोकस इधर होता है, पता होना चाहिए। अरे यार ये तो कनकेव है, कन्वेक्स क्यों बनाया मैंने, सॉरी सॉरी। हमारे पास लेंस क्या दिया हुआ है बच्चा, कनकेव दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये रहा तुम, ये है तुम्हारा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, और ये क्या है तुम्हारा 2F1। ये तुम्हारा क्या है F2, और ये तुम्हारा क्या है 2F2। इधर होता है इसका क्या, प्रिंसिपल फोकस, याद रहे, निगेटिव। अब इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पहले U और V का लोकेशन देख लेते हैं। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर बात करें गिवन में, तो F हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, जो निगेटिव होता है ना। इमेज जो बना है, इमेज जो बना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बना है 10 सेंटीमीटर। ये वर्चुअल इमेज बनाता है, पता हो, यानी कि इधर ही बनाता है, ठीक है। तो भी इसका क्या होगा, निगेटिव। हमको U निकालना है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v यानी कि 1/-10। ये हमको पता नहीं है, 1/-50, इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/10 माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/u। एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम 30, -3 + 2 इक्वल टू 1/u, यानी कि ये हो जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/u। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए निगेटिव में, आ भी रहा है। u आपका क्या होगा, निगेटिव। याद रहे भी मैंने निगेटिव इसलिए लिया है कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज, और ये हमेशा इस यहाँ इसके बीच में क्या बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है। u 30 है, और फोकल लेंथ क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 15। याद रहे ये वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 15, व्हाइट कलर लेते हैं, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। u आया है कितना, u आया है 30, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और भी तुम्हारा कितना पे है, 10 पे, 10 का मतलब यहाँ कहीं बना है। तो एक रेज हम यहाँ से ले जाते हैं, और ये जो रेज है वो क्या कर जाएगा, डाइवर्स कर जाएगा। एक रेज और लेते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसी को क्या कर जाएगा, क्रॉस, यानी कि इमेज आपका जो बनेगा वो यहाँ दिखाई दे रहा है, आया नजर। इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्या, रे डायग्राम, रे डायग्राम समझ में आ गया। फोकल लेंथ 15, ये कितना है आपका 15, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, यहाँ 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 कहीं भी, इट फॉर्म ऑलवेज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट में है आपका मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझिए। जैसे आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो मैग्नीफाइड भी होता है, डिमिनिश्ड भी होता है, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। अगर हम हाइट का बात करें तो हाइट में हो सकता है कि इमेज डिमिनिश्ड हो सकता है कि इमेज मैग्नीफाइड हो। तो वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नीफाइड और कितना डिमिनिश्ड ये हमको कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन टेल्स अस हाउ इमेज इज मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड विथ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां देखो, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए, मैग्निफिकेशन याद रहे कि मैग्निफिकेशन हमको क्या बताता है? हाउ इमेज मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, ये हमको कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। बात करें डेफिनेशन का, क्या लिखेंगे? तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ अगर ध्यान हो आपको, देख, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका F1 है और यहाँ पे क्या है? 2F1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इधर हमने क्या ड्रॉ किया? F2, और यहाँ क्या ड्रॉ कर लिया? 2F2। आपको भी पता है कि इस दोनों के बीच में जब इमेज होता है तो वो कहाँ बनता है? बियॉन्ड 2F2, और ये बनता है मैग्नीफाइड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट है, मान लिया बस 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं हाइट। तो कंपेयर अगर आप करोगे तो आप मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी यूज हमको करना है विथ साइन, याद रहे क्या लिखा हुआ है? मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है? रेशियो है। तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कितना मैग्नीफाइड कितना डिमिनिश। जैसे इसी वाले केस में अगर हम ये बात करें कि m इक्वल टू, मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर, ये तो निगेटिव आ जाएगा विथ साइन, रियल है तो, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम? 10। यानी कि हमारे पास m जो आया है वो क्या आया है? 2 आया है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज जो है वो क्या है आपका? रियल है, रियल एंड इनवर्टेड, ये बात याद रहे। लेकिन मैग्निफिकेशन क्या आया है? 2 का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। कितना टाइम्स मैग्नीफाइड है? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड विथ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। m अगर 3 लिखा हो तो, m अगर 3 लिखा हो तो, m अगर माइनस 1/2 लिखा हो तो, 3 का मतलब कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। m इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आधा है, हाफ है, 1/2 है। ये बात समझ में आ गया? याद रहे मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इज द रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का सेम रेशियो है। अब देखो ना, H1 H मतलब दोनों का हाइट हाइट में ये कटेगा ही, तो ये नंबर में वैल्यू आएगा। क्या आएगा ये वैल्यू? नंबर में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ गया बात समझ में? सही है, समझ में आ गया? फॉर्मूला ये रख, ये डेफिनेशन ये याद कर लेना है कि रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू hi/ho। इसका यूज करना है विथ साइन। क्या यूज करना है? विथ साइन। क्लियर है? आ गया नजर? अब देख, मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ कुछ और बातें हैं कि अगर हम यहाँ पे ये मान ले, देखो कि ये वाला डिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ होगा, तो इसको हमने क्या बोला है? u, और ये भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इसको हमने क्या बोला है? v। तो मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ u एंड v। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन also define in the terms of
u एंड v, u एंड v के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये होता है m बराबर v बाई u। क्या होता है, मिरर वाले केस में यहाँ बस माइनस लगता है, माइनस v बाई यू। यहाँ क्या होता है, एक हमको क्या मिला है, m बराबर hi बाई ho, ये दो हमको मिला है। m इक्वल टू v बाई यू, जब आपको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो आप m बराबर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज कर सकते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि m बराबर hi बाई ho इक्वल टू v बाई यू, यानी कि hi बाई ho इक्वल टू v बाई यू, हम ये भी चीज लिख सकते हैं। याद रहे यूज करना है विथ साइन, जो आपने साइन पढ़ा है। क्लियर, आ गया नजर। एक चीज में और बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर कब रियल कब वर्चुअल। एम का भी अपना अपना कुछ ना कुछ साइन जरूर होगा। अगर आपको एम निगेटिव दिख रहा हो, अगर आपको एम पॉजिटिव दिख रहा हो, अगर एम निगेटिव है तो इमेज जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको प्लस दिख रहा हो एम तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रहे, निगेटिव साइन दिखे तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव साइन दिखे एम में, जैसे हमने बोला एम इक्वल टू -2, एम इक्वल टू +2, तो दोनों इमेज कैसा है, कौन डिमिनिश्ड कौन मैग्नीफाइड। तो 2 क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, प्लस और माइनस है। तो ये जो इमेज है ये है रियल इमेज, और ये जो इमेज क्या है, ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल में मैग्नीफाइड है और ये रियल में मैग्नीफाइड। आया बात समझ में। इसको भी जिक्र कर लेते हैं एक बार कि अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड। और अगर m का वैल्यू लेस देन 1 हो तो इमेज होगा डिमिनिश्ड। ठीक है, और अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, सेम साइज, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि इसमें मॉड हमने क्यों लगाया है, कि अगर हमको मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड देखना हो तो हमको सिर्फ फोकस करना है उसके नंबर पे, साइन पे नहीं। साइन देखना है बस रियल और इन वर्चुअल के लिए। 1 2 3 यानी कि हमको नंबर देखना है, क्या देखना है, नंबर। 2 क्या है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड। जैसे हम लिखे m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू -1/2, कौन मैग्नीफाइड कौन डिमिनिश्ड, 1/2 1/2, 1 से छोटा है 1 से बड़ा, 1 से छोटा। तो दोनों इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। लेकिन एक में प्लस है तो ये वर्चुअल है, और एक में माइनस है तो ये क्या है, रियल। समझ में आ गया बात, है ना। और ये दोनों के लिए लागू होता है, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए। कितना बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट विच प्लेस 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ लेंस फॉर्म अ रियल इमेज, इमेज रियल बन रहा है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड भी है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड भी है। यानी कि आपको अगर देखा जाए तो ये रियल इमेज कौन सा बनाता है, कन्वेक्स बनाता है। कनकेव ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो लेंस यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, माइनस लगा लेंगे। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, हाफ, थ्राइस, अगर ऐसा कुछ दिया तो आपको m दिया है, क्या दिया है, m इक्वल टू 3। याद रहे क्वेश्चन में कभी भी आपको 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना, ट्वाइस दे दिया हो, है ना, थ्राइस दे दिया हो, या हो सकता है कि हाफ दे दिया हो, तो ये सब 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ दे दे तो वो m दिया हुआ है। रियल इमेज है यानी कि क्या लगाना है यहाँ पे, माइनस। याद रहे रियल इमेज माइनस m के लिए। वेयर इज द इमेज फॉर्म, आपसे भी पूछा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपसे f भी पूछा है, फोकल लेंथ भी पूछा है। ठीक है, हम यहाँ पे जब भी आपका u और m, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, इस वाले केस हमको क्या करना है,
हमको सिंपली लिखना है m इक्वल टू v बाई यू। m कितना है -3, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इक्वल टू v बाई यू। v हमको पता नहीं है, लेकिन हमको u पता है कितना, -10 दिखाई दे रहा है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आना भी चाहिए प्लस। v प्लस का मतलब इमेज रियल है, ठीक है, आया बात समझ में। अब हम यहाँ यूज कर लेंगे कौन सा, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको निकालना क्या है, हमारे पास v आ गया है, u है ऑलरेडी, तो हमको f निकालना है। तो 1/v, v कितना आया है 30, u कितना है -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/f। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 1/f, यानी कि 4/30 इक्वल टू 1/f। इसको अगर अपोजिट करके लिखा जाए तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/4 का मतलब है 15 और फिर आधा यानी कि 7.5, यानी कि f आपका आ रहा है प्लस में 7.5 सेंटीमीटर आना भी चाहिए। कन्वेक्स का फोकस होता है पॉजिटिव। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 30 और 7.5, 30, 30 और 7.5, ये रहा, दिखाई दिया, आया नजर, तरीका समझ में आ गया। चलिए, 5 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। अगेन लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, ठीक है, ये सब दिमाग में रखिएगा। ये लेंस कौन सा है, क्या हमसे पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। गिवन का बात करें तो HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लेते हैं। कन्वेक्स फोकल लेंथ दिया हुआ है कन्वेक्स का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। The distance of the object from the lens is, the distance जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है u 30 सेंटीमीटर जो माइनस में है। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द, आपसे भी पूछ रहा है, साइन आ जाएगा तो नेचर भी आ जाएगा, और लास्ट में आपसे पूछ रहा है साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है, इतना कुछ आपसे पूछा है। तो हम सिंपली क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले v निकाल लिया जाए u और f से, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये निगेटिव में है, 1/30 इक्वल टू 1/20, 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, है ना, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया 1/60। 1/60 का मतलब 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास v आ गया, पॉजिटिव में आया। अब हमारे पास क्या उपाय है, अब हमको HI निकाल, अच्छा नेचर पूछा है, नेचर प्लस आया है तो हम क्या बोल देंगे, रियल एंड इनवर्टेड, क्या बोल देंगे, रियल एंड इनवर्टेड। अब हमसे पूछा है HI, तो या तो हम m इक्वल टू क्या लिख ले, HI/HO, m निकाल ले। m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m बराबर v/u करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम HI/HO इक्वल टू v/u कर ले। HI हमको निकालने हैं, HO 5 दिया हुआ है, HO गिवन है 5, V आपका आ गया है यहाँ पे कितना 60, और U आपका गिवन है -30, यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI बराबर क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, दिखाई दिया, क्या आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज -10 आएगा और इमेज डिस्टेंस ये आएगा, ठीक है। अगर इसी में आपसे m पूछेगा तो m भी आप निकाल सकते हो, m भी निकाल के कर सकते हो। v कितना है 60, और आपके पास u कितना है -30, ये कितना आ गया m इक्वल टू -2, देखो m इक्वल टू क्या आ गया -2, आना भी चाहिए, देखो
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 और ये कितना है 10, यानी कि 2 गुना है, 2 टाइम्स है, देखो 2 आया है, आया नजर। तो मैग्निफिकेशन यही बताता है कि इमेज कितना टाइम्स मैग्नीफाइड। ओके, क्लियर हो, समझ में आ रहा है। An object is kept in the front of convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। हमारे पास अगेन गिवन में कन्वेक्स लेंस ही है, फोकल लेंथ गिवन है इसका प्लस 15 सेंटीमीटर, कन्वेक्स का फोकस प्लस में होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एम दिया हुआ है 3। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये बात तो सही है कि इसमें ये नहीं बताया है कि इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल, यानी कि यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसलिए इसमें 2 केस बनेगा। 2 केस इसलिए बनेगा कि मैग्नीफाइड इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस रियल में भी, और मैग्नीफाइड बनाता है वर्चुअल में भी। तो m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी। तो यहाँ हमको 2 केस लेने हैं। केस 1, जब आपका इमेज जो है वो क्या हो, रियल हो, इमेज क्या हो, रियल हो। तो रियल इमेज जब आएगा तो m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3। f गिवन है 15 सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है, u पूछा है, u, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हमको m और f से ही काम चलाना होता है। यहाँ देखो, वी नो डेट m बराबर v बाई यू, जानते हैं मैग्निफिकेशन। m का वैल्यू कितना है -3, v कितना है पता नहीं, u कितना है पता नहीं, लेकिन हम जो है v इक्वल टू -3u लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसी का यूज कर लेंगे हम कहा, लेंस फॉर्मूला में, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब भी आपको एफ दे दे, एम दे दे, यू पूछ दे, आपको यही करना है। मैग्निफिकेशन से एम इक्वल टू वी बाई यू, ऐसे 1 बाई वी, 1 बाई वी, वी के लिए हमको क्या लिख लेना है -3u माइनस 1 बाई यू, और एफ के लिए क्या लिखना है 1 बाई 15। एलसीएम लेंगे 3u, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा आपका 3, दिखाई दे रहा है 1 बाई 15, यहाँ पे आ जाएगा -4 3u इक्वल टू 1 बाई 15। ये आपका जो है कट जाएगा 5 टाइम्स, 3 5 जा, और ये हो जाएगा कितना u इक्वल टू -20, दिखाई दिया। पहला केस कंप्लीट। जब इमेज आपका क्या हो, रियल हो, तो m लेंगे हम -3, उस समय u क्या होगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास केस सेकेंड है, जब इमेज क्या हो आपका वर्चुअल। वर्चुअल इमेज में हम m क्या लेते हैं +3, f तो सेम रहेगा 15 सेंटीमीटर। अगेन m बराबर v बाई यू, यानी कि 3 इक्वल टू v बाई यू, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3u। इसी का यूज हम कहाँ कर लेंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई 3u माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। सही है, आ गया नजर। 3 एलसीएम हो जाएगा 3u, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -3, 1 बाई एफ हमारे पास गिवन है 15, चलेगा। अब यहाँ पे -2 3u इक्वल टू 1 बाई 15, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम बगल में कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2 बाई 3u इक्वल टू 1 बाई 15, यहाँ से कट जाएगा 5 और यहाँ क्रॉस करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 2 पॉसिबल सिचुएशन u के लिए। एक बार u आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, तब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, लेकिन रियल बनेगा।
जब आप 10 सेंटीमीटर में रखोगे तो ये इमेज बनेगा वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आ गया? यू दोनों के लिए निगेटिव ही होता है, ये बात पता होना चाहिए। कन्वेक्स में, कनकेव में, दोनों में निगेटिव आया भी है। समझ गया बात को? आया है समझ में? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको लगे कि पता नहीं चल रहा है कि रियल है कि इमेज वर्चुअल है, तो आपको दो केसेस लेने होंगे। ओके, ये रहा आपका आज का लेक्चर, है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कभी भी आपको कहीं भी टॉपिक में डाउट लगे, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। उस लेक्चर में हमको पावर ऑफ लेंसेज पढ़ने हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।